अगर आप रोज के छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए गेम बदल सकती है। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं और आप उनको बोल करके अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं लिखता हूँ। कैसे बनाएंगे? मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं लिखता हूँ, आई राइट। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं लिखता हूँ, आई राइट। लेकिन ये तो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, इनके अलावा और सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे वह खेलती है, वह जाता है, वे पढ़ते हैं, तुम खेलते हो, राम जाता है। देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, याद रखिए। ही या शी में वर्ब के साथ में हम जोड़ेंगे एस या ई एस, याद करके। वह खेलती है, शी प्लेज। वह जाता है, ही गोज। वे पढ़ते हैं, दे रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। राम जाता है, राम गोज। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉमन सेंटेंसेस थे जो हम हमेशा बोलते हैं। नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी अगर आप प्रोनाउंस के साथ में यूज करते हैं तो यही सारा सेम टू सेम होता है जो आप रेगुलर बोलते रहते हो। हम अभी छोटी छोटी चीजों को जानेंगे, जैसे सेंटेंस में होता है वर्ब। वर्ब मतलब होती है क्रिया, यानी क्या काम क्या हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, क्या काम हो रहा है और कैसा काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा राम गोज, राम जाता है। तो गो जाना, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, तो यह हो जाएगी क्रिया। जैसे हमने कहा सी ड्रिंक्स द वाटर, इसको हिंदी में लिखेंगे वह पानी पीती है, पानी पीती है। यहां पर काम कौन सा हो रहा है, पीने का, ड्रिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आई ईट द फूड। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। वर्ब क्या हो जाएगा, ईट, खाना। अभी आप देख रहे हैं कि हमने दो जगह पे वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा, जबकि यहाँ पर ईट के साथ में नहीं जोड़ा। हम अगर आपने वीडियो सारी देखी हुई है तो आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब हम वर्ब लिखते हैं तो ही या फिर शी के साथ में, ही या फिर शी के साथ में वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं, जबकि आई यू वी दे इनके साथ में हम सिर्फ वर्ब लिखते हैं, एस या फिर यस नहीं जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर राम, यहाँ पर ही शी, ये या फिर कोई नाम के साथ भी सेम ही चीज होती है।
नाम हो तब भी हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस जोड़ेंगे, और यहाँ पर शी आ गया तो एस जोड़ दिया। आई या फिर वी, यू, दे जो भी होता है उनके साथ यस या फिर यस नहीं जोड़ते हैं। क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ वर्ब लिखते हैं। ठीक है, इन्हीं सेंटेंसेस को, इन्हीं वाक्यों को अगर कोई निगेटिव वर्ड्स आ जाए, जैसे वह खाता है, वह नहीं खाता है, तो इनको कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। जैसे मैंने कहा वह खाता है, और इधर हमने लिख दिया वह नहीं खाता है, नहीं खाता है। कैसे बनाएंगे? ही ईट्स, इसको बनाएंगे ही डज नॉट ईट। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा रूल है कि आपको क्या करना है, जब हमारा ही, शी या फिर कोई नेम आएगा उसके साथ में नॉट के पहले हम लोग लगाएंगे डज और उसके बाद लगा देंगे नॉट। जबकि आई, वी, यू, दे के साथ में हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। सिंपल सा है। वह खाता है, ही ईट्स, वह नहीं खाता, ही डज नॉट ईट। हमने कहा मैं खेलता हूं, और इसी का मैंने कहा मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। कैसे बनाएंगे? आई प्ले, बस बन गया। जबकि ये बनेगा आई, यहां पर देखिए आई वी यू दे के साथ में डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट प्ले। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। वह खाता है, ही ईट्स, वह नहीं खाता, ही डज नॉट ईट। मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। दो सेंटेंस मैं आपको दे रही हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बना के दिखाना है, और ध्यान से जरूर बनाना है ताकि मुझे पता चले कि आप सीख रहे हो। पहला सेंटेंस है मीरा गाती है, दूसरा है वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं। अब आप इंग्लिश सीखना शुरू कर चुके हैं। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस सीरीज को ज़रूर से फॉलो करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ वो भी सीख सकें। अगली क्लास में हम सीखेंगे किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह पूछना होता है तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।